हम खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए। बेइज्जती करवानी थी, करवा दी। जो खेल लोगों का काम है हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं ये लोग। और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्नमेंट बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं। और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो। कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। ऐसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहां पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर। अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीजों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। इंडिया क्रिकेट के अंदर भी, यानी क्रिकेट जिसे जेंटलमैन से गेम कहा जाता है, क्रिकेट जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहां पर भी इंडिया इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो कह रहा है कि शायद खान अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा। ये शो कर रहा है कि इंडिया कितना जख्मी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है। सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना? ना कोई ऑफिशियल कंप्लेंट आई है, ना नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से, ना अफरीदी के ऊपर कोई इंडियन टीम की तरफ से ऑफिशियल एतराज आया है रिटर्न, ऐसा भी कुछ नहीं आया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारतीय लेजेंड्स टीम ने इन पाकिस्तानियों के साथ वो कर दिया जो भारत को बहुत पहले ही कर देना चाहिए। और जिस तरीके से अब इन पाकिस्तानियों में रोना धोना स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेनाओं ने इन पाकिस्तानियों को धूल चटाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय लेजेंड्स टीम ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट करके इस मैच को कॉल ऑफ किया है, तो इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से रोना धोना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। WCL में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं, मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे, कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे कि पाकिस्तान और भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था।
जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पर बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं, और जो बाहमी सीरीज़ होती है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज़ खेली जाए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है, और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल में भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एच वेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहाँ पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो इस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है। सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना है, या अगर पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा इस लीग के नहीं। या और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके, और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। वो कि इससे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी कि वो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना कराएं या फिर एशिया कप ही मुलतवी कर दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दाव पर लगा दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी दाव पर लग चुका है। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, पहले हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना था, जिसमें शायकीन को इंतज़ार था कि काफ़ी अरसे के बाद, या यूँ कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके हवाले से क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ चल रही हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलमी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है, आलमी सियासी मंजरनामा जो है वो किसी हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया WCL यानी वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड लीग में जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच शाम को मुकाबले खेले जाने थे, लेकिन मैच से पहले जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बाइकआउट करना शुरू किया, उसके बाद से पूरी तरीके से ट्रेंड चलना शुरू हो गया और फाइनली भारतीय टीम ने, जो भारत की लेजेंड्स टीम है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। जिसके बाद से जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में खलबली मची, उसके बाद से बातें करना शुरू कर दिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय टीम जब खेलने आई है तो हमसे खेल क्यों नहीं रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें भारतीय टीम तो खेल रही है, लेकिन इन पाकिस्तानी भिखारियों के साथ हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में ये वाकया हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से भारत में ट्रेंड बनना शुरू हुआ और जिस तरीके से भारतीय लोगों ने अपने देश के प्रति प्यार दिखाया और पाकिस्तान को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हम इन पाकिस्तानियों को, मतलब हम भारतीयों ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धूल चटाई, उसको पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट करने का मन बनाया हुआ है, अब पूरी तरीके से सामने दिखती हुई आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के लेजेंड्स खिलाड़ी ने मतलब पाकिस्तान का बाइकआउट किया, उसके बाद से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अब वो मैदान में उतर आए हैं कि आखिरकार भारतीय टीम ऐसा कैसे कर दिया, जबकि ये मैच खेलने के लिए भारत मतलब इंग्लैंड में आए हुए थे।
लेकिन आपको बता दें कि इसमें हमने मैच तो खेलने आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी भिखारियों के साथ हमने कोई मैच नहीं खेलना, क्योंकि जो इस तरीके से हरकत करते हैं, छुप के आते हैं, भारत में घुसते हैं और इस तरीके से वाकया मतलब पेश कराते हैं जो पहलगाम में हुआ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा और सबने कंडेम किया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ये नापाक हरकत करता रहता है। लेकिन जब उसका मुंहतोड़ जवाब मिला तो ये पाकिस्तानी मतलब मुंह छुपाते फिरते रहे और जिस तरीके से बातें कर रहे थे, जिस तरीके से शाहिद अफरीदी मतलब पाकिस्तान हार भी गई जंग में, लेकिन फिर भी वो जश्न मना रहा था अपने लोगों के सामने, मतलब अपने लोगों के साथ लेकर रोड पे मतलब रोड शो कर रहा था कि हमने भारत को हरा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो ये पूरे पाकिस्तानी मतलब बौखला उठे और मतलब हार का जश्न मनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जिस तरीके से आज ग्राउंड में भारत ने जवाब दिया इन पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान को लात मार के भगाया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सबसे पहले देश आता है उसके बाद कुछ आती है। लेकिन जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने मतलब जो वाकया पेश करा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय टीम ने अपने मतलब इस अंदाज में दिया है, जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भारतीय टीम को बहुत पहले ही कर देना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है उसमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने का। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार जो हुआ है और लेजेंड्स लीग में जिस तरीके से इस तरीके से कारनामे हुए हैं, अब इन पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा कि एशिया कप पूरी तरीके से खतरे में चला गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।